कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से सबसे बड़ा असर होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर पड़ा है। होटल कारोबारियों के लिए काम कर पाना मुश्किल हो रहा है। दुकानदारों ने सरकार से अब राहत की मांग की है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम अचानक से 993 रुपए बढ़ गए हैं, जिसका सबसे बड़ा असर होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर पड़ा है। अब कैसे उनका आगे व्यापार चलेगा, ये जानने के लिए फिलहाल एक बड़े होटल में हम पहुंचे हैं, जहां के किचन में हम मौजूद हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर ये भट्टी जो है गैस की कितनी तेज जल रही है, लेकिन ये कब तक चलेगी ये भगवान जाने। अभी तो इनके पास सिलेंडर है, गैस है और ये जो पकवान बनाए गए हैं सुबह के समय, लेकिन ये आगे कब तक रहेंगे। देखिए ये हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं। ये तमाम जो 4 आप सिलेंडर देख पा रहे हैं यहाँ पर रखे हुए, यही कमर्शियल सिलेंडर है, जो कि लगभग 1900 रुपये के आसपास फिलहाल उत्तर प्रदेश में रेट कल रात तक था। अब ये बढ़कर लगभग 1000 रुपये जो महंगा हुआ है, 3000 के आसपास ये रेट पहुंचेगा। और दूसरा जो ऑप्शन होटल इंडस्ट्री वालों ने फिलहाल कर रखा था, जब नहीं मिल रही थी गैस, तो ये देखिए 2 भट्टियाँ यहाँ पर रखी गई हैं। साथ अभिमन्यु जी हैं जो कि होटल के मालिक हैं। सर अभी तो मिल ही नहीं रहा था पहले गैस सिलेंडर, आप लोगों को अपना काम धंधा ठप करना पड़ा। अब तो धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ तो अब रेट बढ़ा दिए। ये कितना नुकसानदेह आपके लिए? ये हम लोग के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसमें पहले तो जब अवेलेबिलिटी नहीं थी तो हम लोग को काफ़ी डिपार्टमेंट बंद करने पड़े, और उसके बाद सब हम लोग को सारा काम तंदूर पे शिफ्ट, भट्टी पे शिफ्ट करना पड़ गया। और अब लास्ट मंथ अप्रैल से हम लोग को जब मिलना शुरू हुए तो उसमें भी हम लोग को एक कोटा अलॉट हो गया कि अगर आपका 100 सिलेंडर का कंजम्पशन है तो आपको 10 सिलेंडर मिलेंगे। तो ये भी एक चैलेंज था कि जहाँ 100 की खपत थी वहाँ पर हमको सिर्फ 10 से काम चलाना पड़ रहा है। देखिए रेट तो बढ़ा दिए गए अचानक से, अब तो उसका पैसा देना ही पड़ेगा बढ़ा हुआ। लेकिन होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री वालों की मांग ये है कि कम से कम जो उनका कोटा है उसको बढ़ा दिया जाए। कम से कम जो उनका व्यापार धीरे धीरे ही चल रहा है, चलता रहे, अचानक से बंद ना हो। क्योंकि इसके पहले जब एलपीजी की शॉर्टेज थी वॉर के चलते, तब इन लोगों को अपनी दुकानें, अपने होटल रेस्टोरेंट बंद करने पड़ गए थे। अब दोबारा वैसी परिस्थिति ना हो, इसको लेकर ये लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम जो सप्लाई है वो ज़रूर बढ़ा दी जाए। कैमसन दिवाकर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। तो कमर्शियल सिलेंडर के जब दाम बढ़े हैं तो कैसा असर शहरों में नजर आ रहा है, उसके लिए रुक कर लेते हैं अपने सहयोगियों का। लखनऊ से मयूर शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वाराणसी से जयपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देहरादून से राम अनुज हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले जयपाल के पास ही चलते हैं। जयपाल, कमर्शियल सिलेंडर के रेट एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, 1000 रुपए के आसपास, कैसा रिएक्शन है आपको वाराणसी से मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर बनारस की बात करें तो यहाँ पर भी इसका खासा असर दिखाई दे रहा है। हम जिस दुकान पर हैं वहाँ कचौड़ी और सब्जी बनती है, जलेबी बनती है, लेकिन 2 कमर्शियल सिलेंडर यहाँ पर रखे हुए हैं और भट्टी आपको दिखाते हैं कि बुझी हुई सी नज़र आ रही है। अमूमन यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती थी, लेकिन अभी जो है वो सन्नाटा नज़र आ रहा है। और भीतर चलते हैं रेस्टोरेंट में, बात करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर दाम बढ़े हैं उसका असर क्या हो रहा है। और ये रेस्टोरेंट जो है काफ़ी ग्राहकों से भरा रहता था, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पर जिस तरीके से लोग हैं, आप देखिए कि तमाम जो मिठाइयाँ हैं वो बनकर तैयार नज़र आ रही हैं, लेकिन ग्राहक बहुत कम नज़र आ रहे हैं। और इसके चलते दुकानदार का भी कहना है कि इससे काफ़ी परेशानी होगी। सिलेंडर के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं बेतहाशा, क्या इससे असर पड़ेगा होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पे? बहुत असर पड़ रहा है, देख तो रहे हैं। 93 रुपये सीधे पड़ गए दाम, बहुत असर देख तो रहे हैं। रेस्टोरेंट खाली तो है, खाली है। हाँ। इसी का असर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। भट्टियाँ भी बंद नजर आ रही हैं। बिल्कुल बंद है। नहीं तो कचौड़ी और जलेबी के लिए यहाँ तो भीड़ रहती है। बिल्कुल रहती थी, देखते जलता था यहाँ पर भट्टी, लेकिन सिलेंडर से जलता था, अब नहीं है तो क्या करिएगा। तो अब आगे का रास्ता क्या होगा? अब रास्ता अब देखते नहीं सोल्यूशन होगा तो फिर भट्टी लगाया खाने जाएगा। पीने के दाम भी बढ़ाए जाएंगे। अब वो तो अब आगे की प्रक्रिया है, पहले ये तो समझ में आ जाए कि ये इसमें करना क्या। अब हम लोग को सरकार अब अगला देखते क्या डिसीजन लेती है, क्या छूट हम लोग को देती है कि सिलेंडर कैसे हम लोग को मिले। तो रेस्टोरेंट वाले इस चिंता में भी है कि आगे क्या होगा। बिल्कुल चिंता है, ये देख तो रहे हैं। मार्केट में भीड़ कहीं दिख रही है आपको? खाली खाली है पूरा मार्केट खाली नजर आ रहा है और ग्राहक भी यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सिलेंडर के दाम काफी बढ़ गए हैं, 1000 रुपये, उसका असर खाने की चीजों पर दिखाई देगा? खाने की चीजों पे थोड़ा बहुत तो दिखेगा ही ना। हाँ, तो क्या लग रहा है, खाना महंगा हुआ है, अभी असर दिख रहा है कि अभी इसका आने वाले टाइम पे असर दिखेगा? अभी सर आइडिया नहीं है, देखते हैं। अभी यहाँ पर आप आए हैं तो क्या दाम बढ़ा हुआ है? सर मैं तो इधर पहली बार आया हूँ। पहली बार जी।
क्या लग रहा है, अब तो आप लोगों को होटल रेस्टोरेंट में जाना मुश्किल हो जाएगा फिर तो? बिल्कुल, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, लोगों किल्लत हो रही है, उस हिसाब से तो निकलना मुश्किल है। ठीक है जयपाल, आप लोगों से बातचीत करते रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। देहरादून चलते हैं रामानुज के पास। रामानुज, देहरादून में कैसा असर नजर आ रहा है? क्योंकि एक तो सप्लाई की कमी थी, दुकानदार वैसे ही परेशान थे, और अब हम तस्वीरें देख रहे हैं कि ग्राहकों ने भी आना कम शुरू कर दिया है, कम आ रहे हैं ग्राहक दुकानों पर। देखिए, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से दोहरी मार पड़ी है। पहला ये कि जिस तरह से सिलेंडर की जो सप्लाई चल रही थी वो पहले से ही कम चल रही थी, और दूसरी ये हो गई कि अब जो सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं तो इसका असर तो फिलहाल जो छोटी दुकानें हैं, ख़ासतौर से जहां पर आम लोग सामान्य तौर पर आकर के चाहे वो चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, और उसी अब एक स्टॉल पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपसे जानते हैं कि चूँकि सिलेंडर जो कमर्शियल है इसका दाम बढ़ा है, तो अब ये खाने पीने के जो सामान है, जो आप पराठे भी बना रहे हैं, दाल चावल सब्जी, इस पर भी असर पड़ेगा? हाँ जी साहब, इसी भी असर पड़ेगा। और 3300 रुपये का गैस सिलेंडर है, फिर क्या करेंगे सर हम बेच के? खाना इतना महंगा, महंगे को तैयार नहीं है लोग खाने को। तो कुछ असर दिख रहा है, जिस तरह से लगातार गैस सिलेंडर की सप्लाई कम हो रही थी उसकी वजह से कुछ ग्राहक भी कम थे पहले से? हाँ जी सर, तो ग्राहक कम है। एक आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सामान्य तरीके से जो लोग पहुँच रहे हैं, चूँकि उत्तराखंड में आप देखिए कि देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु भी पहुँच रहे हैं, तो यानी जब आप यात्रा पर भी आएंगे तो आपको उसी तरह का बजट बना करके आना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अतिरिक्त जेब आपकी भारी पड़े, और चाहे वो गैस सिलेंडर के जरिए यानी कि जितने भी पेय पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, उस पर भी असर देखने को मिल सकता है। तो आने वाले दिनों में महंगाई का एक बार फिर से मई के महीने में महंगाई भी और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। और चूँकि इसी तरह से जितने भी स्टॉल से अगर आप देखेंगे सड़क के किनारे आसपास में गांधी पार्क के, तो वहाँ पर सामान्य दिनों के मुकाबले धीरे धीरे संख्या कुछ कम दिखने को मिल रही है, चूँकि बहुत सारे ऐसे स्टॉल थे जिन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन था उसको कम किया। जी, सप्लाई गैस सिलेंडर की ऑलरेडी कम चल रही थी, अब दाम बढ़ गया है तो यकीनन इससे जो खाने पीने के सामान है उसके दाम भी बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है रामानुज, बने रहेगा, वापस आएंगे। लखनऊ चलते हैं मयूर शुक्ला के पास। मयूर, आमतौर पर अगर हम देखें तो कोई जरूरी नहीं कि महंगे महंगे रेस्टोरेंट होटल्स में ही लोग जाएं, रेडी और ठेली वालों पे भी अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें, चाय जो 10 रुपए में मिला करती थी वो 15 रुपए उसके रेट पहले ही बढ़ गए थे, और अब जब ये कमर्शियल सिलेंडर इसके रेट्स बढ़े हैं तो जाहिर तौर पर ये इजाफा और कर दिया जाएगा, और सामानों पर भी सीधा असर आम लोगों पर, दोहरी मार। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब एलपीजी की शॉर्टेज हुई तो उस दौरान दुकानदारों ने अपने रेट बढ़ाए, क्योंकि उनको एलपीजी मिल नहीं रही थी, बहुत महंगी मिल रही थी, ब्लैक में लोग ले रहे थे। लेकिन अब जब धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ तो ये डबल अटैक हो गया कि रेट बढ़ा दिए गए। 1000 रुपए लगभग आसपास का रेट बढ़ा हुआ है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि उन पर कितना बड़ा फर्क पड़ा। भैया, एलपीजी सिलेंडर के रेट जो है बढ़ गए, पता चला आपको? 1000 रुपये पहले 950 रुपया था, उसके बाद अभी ब्लैक में ले रहे हैं तो 2500 रुपया 2000 रुपया में दे रहे हैं लोग। अभी तो कमर्शियल का रेट बढ़ा दिया 993 रुपए, तो 3000 के आसपास पहुंच जाएगा। ये तो सरकारी रेट हो गया। तो इतना महंगाई हो गया अगर सिलेंडर का, तो आपको लगता है कि अन्य चीज़ों पर भी फर्क पड़ेगा? ये सब चीज़ सरकार को रोकना चाहिए, क्योंकि जो गैस एजेंसियां हैं उनको दबाव रोकना चाहिए। और क्या देखिए, और भी लोग हैं, उनसे बात करें। भैया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, कितना फर्क पड़ेगा आपके रोजगार पे, आपके काम धंधे पे या आपके जीवन पे? देखिए, कमर्शियल एक्टिविटी वाले जो भी लोग हैं वो सभी परेशान हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लागत नहीं निकल पा रही है। वो अगर 3-4 हज़ार का सिलेंडर खरीदेंगे तो कोई सामान बना के कस्टमर को बेचेंगे तो जाहिर सी बात है 10 वाली चीज़ वो 12-15 में बेचेंगे, इसी हिसाब से कवर होगा। उस हिसाब से उनकी जो है कमाई भी प्रभावित होगी, और आम आदमी के जेब पे बहुत बड़ा दबाव पड़ रहा है इसकी वजह से। अगर महंगा बेचोगे तो खरीदेगा भी आदमी नहीं, तो दुकानदारी टूट जाएगी। हाँ, दुकानदारी टूट जाएगी, क्योंकि चीज़ें महंगी होगी तो आदमी के जेब पे प्रेशर पड़ेगा, तो आदमी बाहर की चीज़ें खाने से अवॉइड करेगा, जिससे कि उद्योग धंधे भी जो प्रभावित होंगे। तो सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि इस हिसाब से मतलब जो भी आप होटल कारोबारी हैं उनका नुकसान ना हो, और आम आदमी का भी जो है खाने पीने का, तमाम आदमी जो है दिन में बाहर ही लंच करता है क्योंकि उसके पास घर पे व्यवस्थाएं नहीं है। तो अगर उसको बाहर चीज़ें महंगी मिलेंगी तो जाहिर सी बात है कि वो भूखा रहना पसंद करेगा, कोई कमाई भी नहीं है उसकी, तो कहाँ से महंगी चीज़ें खाएगा। आपके ऊपर कितना असर पड़ेगा भैया? जो सिलेंडर महंगा हुआ है, इससे महंगाई बढ़ेगी, आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा?
अब असर क्या है, बाहर कोई चीज़ भी खरीदो तो वो महंगी होती जा रही है। अब जो डेली रूटीन बना के चल रहे हैं कि मेरा 100 रुपये डेली खर्चा है, तो उसमें 50 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, तो आम आदमी पे असर तो पड़ेगा ही, उसकी जेब डेली होगी। सिलेंडर महंगा करने से क्या फ़ायदा है? देखिए, सिलेंडर महंगा करने से क्या फायदा है? सिलेंडर है घर में आपके? जी है सर। आपके पास तो डोमेस्टिक सिलेंडर होगा। आप कुछ व्यापार करते हैं क्या? नहीं, हम व्यापार नहीं करते। लेकिन कमर्शियल सिलेंडर अगर महंगा बिल्कुल, हो तो गया कमर्शियल आप सिलेंडर लोगों के को रेट भी में जेब इजाफा पर हो गया है और जिस वजह से आम जनता पर सीधा इसका असर नजर आ रहा है। दुकानदार भी परेशान दिख रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे से जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए।